हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट सितंबर 2026 एग्जाम के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की क्लास करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पे जो संज्ञानात्मक विकास है इसको सबसे बेहतर तरीके से विद्यालय और जो कक्षा का पर्यावरण होता है उसमें परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिन पियाजे के द्वारा जो अनुकूलन है वह किसके द्वारा होता है, यह बताना है। जिन पियाजे के अनुसार जो अनुकूलन है किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यह आत्मसातकरण और जो व्यवस्थापन होता है इनके माध्यम से होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। शिक्षा एक आपका पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो कि लगातार होता है, निरंतर होता है। निरंतर दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, तो डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो आपका यहाँ पे परिपक्वता होता है। परिपक्वता क्या है, परिपक्वता आपकी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है कौन सी विशेषता, तो जो परिपक्वता होता है वह एक आपकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन जो आपका यहाँ पे अधिगम होता है, अधिगम क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है, यह पॉइंट याद रखेंगे। तो ये वाला राइट आंसर है। अगला, बच्चे के विकास के किस चरण के दौरान सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति अत्यधिक प्रबल होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे जो सृजनात्मकता है और जो कल्पना शक्ति है यह सबसे ज़्यादा प्रबल प्रारंभिक किशोरावस्था में होती है, जो कि एज रहती है 14 से लेकर 18 वर्ष की रहती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से संपूर्ण समूह का हित हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया प्रभावी और जो सफल नेतृत्व उसका आधार क्या है, तो यह हो जाएगा कि संपूर्ण जो समूह है उसका हित। तो यहाँ पर बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य है कि। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। कोई देखिए शिक्षिका है, उसका जो यहाँ पे भावनात्मक बुद्धि लब्धांक है वह ऊंचा है, तो इसका तात्पर्य होगा कि वह संतुलित व्यवहार वाली शिक्षिका होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उनमें संतुलित व्यवहार की क्षमता होगी। अगला प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह एबिंगहास ने किया था। एबिंगहास दिया गया सी वाले में, तो सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सीखने के वक्र किसके सूचक हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जो देखिए सीखने का वक्र होता है वह जो सीखने की प्रगति रहती है, सीखने की प्रगति का सूचक होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीटेट में कई बार पूछा गया। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। अधिगम का जो व्यवहारिक सिद्धांत, तो इसमें संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत आ जाता है, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत आ जाता है, प्रबलन सिद्धांत आ जाता है, ये सब के सब आएंगे। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी वाला आपका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। कोहलन यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। कोहलर यह देखेंगे सिद्ध करना चाहते थे, यह प्रूव करना चाहते थे कि जो सीखना होता है यह एक संज्ञानात्मक संकार्य है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि शिक्षक से संबंधित कारक जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। शिक्षण से संबंधित कारक जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। शिक्षण जो अधिगम प्रक्रिया है इसको सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है वह ज्ञान और कौशल और व्यवहार, ये दो चीज़ें करती हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, पहला और दूसरा। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा, ए वाले का कूट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप है जो बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो रटना होता है, रटना यहाँ पे नहीं करता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित हो। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से, एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित हो। तो यह आगमनात्मक और जो प्रयोग मूलक है इन दोनों पर केंद्रित होनी चाहिए। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। पहला दिया गया बाल मनोविज्ञान की, तो बिल्कुल जरूरी है, बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए। बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की जानकारी होनी चाहिए, यह भी होना चाहिए। विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, यह भी सही है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। ये सब यहाँ पे जो जानकारी है शिक्षक के अंदर होनी चाहिए विद्यार्थियों के प्रति। इसके बाद नेक्स्ट है कि समावेशी शिक्षा में कौन शामिल है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थी। तो यहाँ पे जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें जो अक्षमता वाले विद्यार्थी रहते हैं वह भी शामिल होते हैं, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं वह भी शामिल रहते हैं, दृष्टि बाधित विद्यार्थी वह भी शामिल रहते हैं, वह बच्चे जो ऐसे समुदाय से हैं जो हाशिए पर है तो यह भी शामिल है। समावेशी शिक्षा में सब प्रकार के बच्चे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार के चारों सही हैं। और यह दिया गया डी वाले में, तो डी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। समावेशी शिक्षा में सब प्रकार के बच्चों को शामिल कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वैयक्तिक अनुदेशन होता है, जो कि ए में दिया गया, ए वाला राइट आंसर है। तर्क संगत चिंतन शब्द निम्न से संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो तर्क संगत चिंतन है, यह जो शब्द है यह देखेंगे जो बुद्धि होती है, बुद्धि से इसका यहाँ पे संबंध है, बुद्धि से संबंधित है। तो सी वाला राइट आंसर है। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो जो देखिए आपका तरल क्रिस्टलीय बुद्धि प्रतिमान के जो प्रतिपादक थे वह कैटल थे। कैटल देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक भाषा को सीखने में दक्षता प्राप्त होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सुनना होता है, सुनने के साथ प्राप्त होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया, स्क्रीन पर प्रश्न है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। यहाँ पे दिया गया कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, तो यह तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा दिया गया कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उसके बाद दिया गया लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार जो प्रश्न होता है उसको पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। भाटिया बैटरी का प्रयोग दिया गया, भाटिया जो बैटरी का प्रयोग होता है वह जो बुद्धि होता है, बुद्धि परीक्षण में किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो निर्माण था वह सीएम भाटिया ने किया था और 1955 में किया था। तो यह पॉइंट याद रख लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखेंगे जो वृद्धि है और जो आपका यहाँ पे विकास है, जो आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट है, इसके जो सिद्धांत है उसमें देखेंगे निरंतरता का सिद्धांत होता है, समन्वय का सिद्धांत होता है, वैयक्तिकता का सिद्धांत होता है। तीन तो होते हैं लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं होता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। देखेंगे यहाँ पे जो थॉर्नडाइक थे, थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए थे। जो मुख्य नियम दिए थे उसमें देखेंगे यहाँ पे तत्परता का नियम था, अभ्यास का नियम था और प्रभाव का नियम था। तो यहाँ पर देखेंगे जो अनुक्रिया का नियम है यह मुख्य नियम में नहीं था, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बल्कि यह गौड़ नियम में था। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सी वाला राइट आंसर है। अगला सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल, इसमें देखेंगे 36 मिनट का समय लगता है। इसमें क्या होता है, 36 मिनट का समय लगता है और 36 मिनट दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, तो ए वाला राइट आंसर है। सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग, यहाँ पे प्लान बनाते थे। सबसे पहले आप लोग प्लान बनाते थे, उसमें 6 मिनट यहाँ पे लगता था। जो पाठ्य योजना था, लेसन प्लान था, उसकी बात किया जा रहा है। उसके बाद आप लोग पढ़ाते थे, पढ़ाने का मतलब है टीचिंग करते थे। जो टीचिंग करते थे उसमें 6 मिनट लग जाता था। उसके बाद देखेंगे आपको मिलता था फीडबैक मिलता था। जो फीडबैक मिलता था उसमें 6 मिनट लगता था। उसके बाद फिर से आप लोग क्या करते थे, अपना जो लेसन प्लान है उसको बनाते थे। इसका मतलब है रीप्लानिंग करते थे, रीप्लान करते थे, और रीप्लान करने में आपका लग जाता था 6 मिनट, फिर से लग जाता था। इसके बाद आपको फिर से यहाँ पे टीचिंग करना रहता था, मतलब कि री टीचिंग करना रहता था, तो इसमें भी 6 मिनट लग जाता था। उसके बाद फिर से आपको फीडबैक मिलता था, तो री फीडबैक होता था, तो यहाँ पे 6 मिनट टोटल काउंट करेंगे तो 36 मिनट आपका हो जाएगा। 36 मिनट ए में दिया गया, ए वाला राइट आंसर है। युयुत्सा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। युयुत्सा दिया गया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यह मूल प्रवृत्ति है। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति की सूची बताई थी और उसी में युयुत्सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी वाला है, सी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यह तो मूल प्रवृत्ति, इसका जो संवेग होता है युयुत्सा का होता है क्रोध होता है, तो याद रखेंगे। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समुदाय के समर्थन पर। ऑप्शन नंबर जो ए वाला है, ए वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न है, उससे पहले देख लीजिए सीटेट एग्जाम के बारे में। सीटेट एग्जाम 5-6 सितंबर को होने वाला है। सीटेट एग्जाम में 150 प्रश्न आता है, 150 मिनट मिलेगा और 150 नंबर का एग्जाम होगा। पासिंग मार्क 90 नंबर है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या अदर स्टेट के लिए हैं, 90 नंबर आपको लाना होगा। और सीटेट एग्जाम की बहुत अच्छी बात है कि 150 में लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जाता है। चाहे आपका कोई सब्जेक्ट हो, जैसे सीडीपी है उसमें देखेंगे 20 से 22 प्रश्न रिपीट हो जाता है प्रीवियस ईयर पेपर से। इसी तरीके से हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश है उसमें भी 30 आता है 20 से 22 प्रीवियस ईयर पेपर से। सोशल साइंस, मैथ साइंस, प्राइमरी का ईवीएस में, तो उसमें 60 प्रश्न आएगा, 40 से 42 प्रीवियस ईयर पेपर से देखने को मिलते हैं, हर साल मिलते हैं। तो यहाँ पे सीटेट सितंबर 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी चाहेंगे प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से फरवरी 2026 तक आज तक सीटेट में जितनी पेपर हुए हैं सब के सब पेपर मिल जाएंगे। पूरे 16 साल का पेपर है। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ है। सारे सब्जेक्ट एक में मिलेंगे, सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, ईवीएस। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया, इसी व्हाट्सएप नंबर पर लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर। सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करना है। जब मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि किशोरावस्था में संवेगों की जो तीव्रता है किस प्रकार प्रकट होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा या जो प्रतिकूल पारिवारिक संबंध होता है उसके अनुसार, व्यवसाय की समस्या के अनुसार, यहाँ पे नई परिस्थिति के साथ, समायोजन के साथ प्रकट होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी वाला। अगला है व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। व्यक्तित्व का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत था इसको बंडूरा और जो वाल्टर थे उन्होंने दिया, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला है कि आगमनात्मक जो तर्क है उसके स्तरों में कौन सी यहाँ पे शामिल नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे जो आगमनात्मक तर्क है, तर्क का जो स्तर है उसमें देखेंगे अवलोकन था, प्रयोग था और आपका यहाँ पे सामान्यीकरण था, यह सब थे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो कल्पना थी, कल्पना सिर्फ नहीं थी, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट